उसमें कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी थी, कुछ नेगेटिव भी थी। ये तो कंफर्म है कि जितनी भी जो चीज़ें जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं वो ऑब्वियसली सरकार की वजह से ही पहुँचे हैं। अपनी गवर्नमेंट उसके बाद से उन्होंने बहुत काम किया है, ऑब्वियसली वो भी इसी इसमें जो हालत है उसको सही होने का टाइम। हाँ, जैसे कि आप सब जानते हैं, रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध छिड़ गया है, जिसका आज 11वां दिन है। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार भारत सरकार की पीठ थपथपाई जा रही है कि बहुत जितने भी मेडिकल के छात्र, भारतीय छात्र फंसे हुए हैं यूक्रेन में, उनको सरकार बाहर निकाल रही है। तो क्या हकीकत है, क्या जो आप सोशल प्लेटफॉर्म पर देखते हैं वो सही है या फिर क्या है, ये तो हम नहीं जानते। हम उन स्टूडेंट से मिलकर के ही जानेंगे जो वाकई में उस जंग को जीत कर घर लौटे हैं। तो अभी हम मधुबनी जिले के पंडाल प्रखंड के भवानीपुर गांव में हैं और हमारे साथ एक छात्रा रचना कुमारी मौजूद हैं जो यूक्रेन से लौट के आई हैं और उन्होंने जंग जीता है। तो हम उनसे बात करते हैं, वही हमें हकीकत बताइए कि क्या सरकार इनकी कितनी हद तक मदद की है अपने घर तक सुरक्षित पहुंचने में। रचना, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप सही सलामत अपने घर, अपने पेरेंट्स के पास पहुंच चुके हैं। तो आप हमें जो वहाँ की स्थिति थी उससे जरूर अवगत करवाइए। वहाँ की स्थिति है तो क्रिटिकल अभी भी है, उस वक्त भी थी, लेकिन हाँ ये सही है कि सरकार अगर नहीं होती तो फिर वो मुमकिन नहीं हो पाता, क्योंकि फिर हमें जो जैसे मैं रोमानिया बॉर्डर से आई हूँ, तो रोमानिया बॉर्डर का हमें वीज़ा नहीं मिलता। वहाँ पे जो 4 डेज़ आई थिंक वहाँ का वीज़ा था वो नहीं हो पाता, या फिर मैं जो गई थी वो बॉर्डर तक वो हम इंडियन फ्लैग लगा के गए थे, तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन हाँ ये सरकार की वजह से तो हुआ ही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जैसे सुमी वगैरह में जो लोग फंसे हुए हैं, सरकार उनको वहाँ से जाके इवैक्यूएट करे, क्योंकि वो बॉर्डर तक नहीं आ पाते हैं। नहीं आ पाते सरकार, तो सही बात है। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जब युद्ध शुरू हुआ तो स्टूडेंट्स जो है डर से बंकर में छिप गए। बहुत सारे तमाम वीडियो सामने आई जिसमें ये भी देखा जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि हम 3 दिनों से बंकर में छुपे हुए हैं, मेरे पास अब खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरा जो 3 दिन का खाना था वो खत्म हो चुका है। तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई स्थिति बनी जो आप लोगों को छिपना पड़ा? नहीं, हमारे साथ क्योंकि हम जो है वो वेस्टर्न साइड आते हैं। जो मैं इवानो फ्रैंकोस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, तो जो इवानो फ्रैंकोस है वो एकदम वेस्टर्न साइड आती है, जो यूरोपियन बॉर्डर पे लाई करती है। तो हमारे तक तो ऐसी कुछ वो हुई नहीं कि हमें बंकर में जाके छिपना पड़े। हाँ, एयरबेस पे ज़रूर बॉम्ब गिरा था, लेकिन वो आई थिंक जितने भी एयरबेस थे यूक्रेन के उन सभी पे गिरा था। तो उसके बाद से कोई इवानो में बॉम्बार्डमेंट नहीं हुई है, तो हमें बंकर में जाने की ज़रूरत है। बंकर में जाने की। तो आप सही सलामत फंसे हुए हैं? हाँ, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो सुनी वो वहाँ पे फंसे हुए हैं। तो लेकिन जो इवानो के हैं या फिर जो लबीब के जो मेरे फ्रेंड्स थे वो सारे इंडिया से ही सलामत पहुँच गए हैं। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि अभी युद्ध लगातार जारी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ अभी भी, तो आप सरकार से क्या अपील, जो आपकी सरकार मदद कर रही है? हम देख रहे हैं कि जब स्टूडेंट्स एयर इंडिया से एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो तमाम मंत्री वहाँ उनके स्वागत में पहुँच जाते हैं। और बहुत बड़ी बात है कि स्टूडेंट वहाँ से जो जंग जीत के आ रहे हैं, और बहुत 2 स्टूडेंट्स जो है सुने उनकी मौत हो गई, जो भारतीय स्टूडेंट से, एक नवीन नाम था जहाँ तक मुझे क्या था। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब भारत सरकार लग रहा है क्या 100% वहाँ हेल्प कर रही है, या और भी कुछ करना चाहिए भारत सरकार को, इसलिए कोई कदम उठानी चाहिए? अभी तो जहाँ तक मैंने सुना है, जो वीडियोस वगैरह आई हैं उनसे तो मुझे पता चल रहा है कि जो सुमी के हैं उन्हें 48 आवर्स में उन्होंने कहा कि हम उनसे इवैक्यूएट करेंगे। तो सरकार अभी तो बहुत अच्छा काम कर रही है। उस वक्त भी कर रही थी, लेकिन उन्होंने बोला कि जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं वो बॉर्डर तक खुद से जाएँ, तो ये थोड़ा सा वो हो गया था, क्योंकि इतने सारे लॉज लगे हुए थे, मार्शल लॉ वगैरह, तो उसमें जाना थोड़ा सा रिस्की था। तो और वहाँ पे एक और चीज़ थी कि अगर हम कॉल वगैरह करते थे तो एम्बेसी के लोग रिस्पॉन्स नहीं कर सकते थे। हो सकता था कि वो बहुत ज़्यादा बिजी हों अपने काम को लेके, इस वजह से भी। लेकिन अब तो काफ़ी अच्छा सा काम कर रही है सरकार, क्योंकि इतने सारे फ़्लाइट्स भी उन्होंने किए हैं, जैसे एयर इंडिया के, जैसे इंडिगो वगैरह, ये सारे भी फ़्लाइट्स उन्होंने बढ़ाए हैं अपने नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स। तो आई थिंक अब सारे स्टूडेंट्स इवैक्यूएट हो जाएंगे विदिन 2 डेज़। अच्छा, अभी जितने सारे स्टूडेंट्स, अभी आपका पढ़ाई ब्रेक हुआ है, कौन से के स्टूडेंट्स हैं? मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट। तो आपका तो अभी एग्जाम वगैरह तो हुआ नहीं होगा? नहीं, अभी तक सेमेस्टर का एग्ज़ाम तो नहीं हुआ है। एक सेमेस्टर का हो चुका है जो हमारा दिसंबर और जनवरी में हुआ था,
बाकी एक अभी होगा जून में। तो आपको अभी पढ़ाई आपका ब्रेक कर दिया गया है या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑनलाइन सुविधा दी गई है जो आपका क्लासेस चालू रहे और अपनी आप पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें? नहीं, अभी 12 मार्च तक तो हमारा वो जो है, जो यूनिवर्सिटी है वो कम्प्लीटली क्लोज्ड है, क्योंकि उसके बाद से यूनिवर्सिटी कह रही है कि हम ऑनलाइन कंटिन्यू करेंगे। तो आपको लगता है युद्ध की स्थिति देखने के बाद कि मतलब ये सब होगा या फिर नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो उस टाइम भी ऑनलाइन स्टडीज़ करवा रही थी। इनका जिस दिन वॉर हुआ उस दिन भी उन्होंने ऑनलाइन स्टडी करने को कहा था। तो क्योंकि ईरानों की तरफ उतना नहीं है इन्फ्लुएंस इस चीज़ का, तो इस वजह से वो शायद कर भी सकती है। बाकी स्टेट्स में मुझे नहीं लगता है, जैसे खारकी हो गया, कीव हो गया, इन सब के तो यूनिवर्सिटीज़ क्लोज ही हो जाएंगी। हम आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि मैंने पिछले जब आपका इंटरव्यू देखा था तो आपने कहा था कि मीडिया जो है सरकार की हो गई है, वो सही चीज़ नहीं दिखाती है, सही बातों को नहीं रखती है, हमारे पक्ष की बातों को नहीं रखती है। तो आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो भी कहना चाहती है, यहाँ बात सरकार के पक्ष और विपक्ष की नहीं है। हकीकत ये है कि आप मतलब जो चीज़ बताना चाहेंगे, आप जिस चीज़ को देख के आई हैं, जिस हालत से आप लड़के आई हैं अपने घर तक, तो बात उसकी है। यहाँ सरकार के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। तो आप आराम से जो भी बोलना है ऑन कैमरा आप बोल सकती हैं, तो बताएंगे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि मीडिया जो है वो सरकार की हो गई है। उस वक्त नंबर ऑफ फ्लाइट्स कम थे, उस वक्त एंट्री हमें कम मिल रही थी, तो और एम्बेसी के लोग कॉल नहीं उठा रहे थे। और जो मैंने उस वक्त न्यूज़ में कहा था उसमें से वो, क्योंकि इतने सारे बच्चों की वो क्लिप्स डाल रहे थे, तो उसमें से सबके जो है वो 10 सेकंड 15 सेकंड की क्लिप डाल रहे थे, तो उसमें वो सारी बातें नहीं आ पाई जो मैंने उस वक्त बताई थी। तो इसलिए मैंने कहा कि उन्होंने क्योंकि जो डिटेल इन्फॉर्मेशन दी थी वो उन्होंने सारी डाली नहीं, तो उसमें कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी थी, कुछ नेगेटिव भी थी। ये तो कंफर्म है कि जितनी भी जो चीज़ें जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं वो ऑब्वियसली सरकार की वजह से ही पहुँचे हैं। अगर नहीं होती बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट नहीं होती, तो हम यहाँ तक आ भी नहीं पाते। तो जो मीडिया है उनको सारी चीज़ें डालनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त मैंने ये भी कहा था कि जो बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं उन्हें निकालना चाहिए गवर्नमेंट को। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने नहीं डाली, तो इससे मुझे ये लगा कि मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे फंसे हुए हैं, तो हाँ, तो मीडिया को ये चीज़ें डालनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट तक पहुँचे। लेकिन गवर्नमेंट उसके बाद से उन्होंने बहुत काम किया है, ऑब्वियसली वो भी इसी इसमें जो हालत है तो सही होने में टाइम। हाँ, तो ऐसे एक दिन में तो फटाक से तो हो नहीं जाएगा, तो गवर्नमेंट को भी टाइम लगेगा। और हम सब ने वेट किया वहाँ पे, बच्चों की कंडीशन बहुत बुरी हो गई थी, इस वजह से सब लोग पैनिक हो रहे थे कि जल्दी से उन्हें लाया जाए। बट गवर्नमेंट काम तो कर रही है अपने हिसाब से, तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने किया है। तो क्या आप जब वहाँ फंसी हुई थी तो आपके पेरेंट्स से बात हो पा रही थी? हाँ, हमारे यहाँ नेट कनेक्शन था, हमारे यहाँ लाइट थी, वाटर सप्लाई था, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था। हमारे इधर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो प्रॉब्लम बेसिकली थी वो इस्लामिक स्टेट में थी, जैसे खारकी हो गया, कीव हो गया, सुन्नी होगी, इन सब में वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम थी। हमारे इधर तो सब कुछ नॉर्मल था, बस 1-2 ब्लास्ट हुए थे बस। तो आप जितने सारे स्टूडेंट्स फंसे हुए थे एक साथ, सबके सब एक साथ आ गए वापस? नहीं, एक साथ तो नहीं आए, जैसे मैं सबसे पहले आ गई, मेरे बाद भी वहाँ पे बॉर्डर्स पे उन्होंने 2 दिन वेट किया, लाइक कॉन्टीन्यूसली वो स्नोफॉल हो रही थी उस वक्त, उसमें वेट कर रहे थे। तो सबको टाइम लगा, 2 से 4 दिन के अंदर जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे जो बॉर्डर पे रुके हुए थे वो सारे आ गए। मैं बहुत जल्दी आ गई। आप बहुत जल्दी आ गए। अभी भी आपकी कुछ फ्रेंड्स फंसी हुई है? हाँ, जो सुमी में जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो अभी तक फंसे हुए हैं। वैसे सुबह से मेरी बात नहीं हुई है, शायद अब बात हो तो कुछ पता चले कि गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ किया है उनके लिए। तो आप जो फ्रेंड्स अभी फंसे उनसे बातचीत होती है? हाँ जी, बातचीत होती है, कल रात में मेरी बात हुई थी उनसे। अभी सुबह से तो नहीं किया मैंने, अब हाँ। ये भी देखने को जब बहुत सारी बमबारी हुई तो ये भी तस्वीर देखने को सामने आई कि जब स्टूडेंट्स निकलने की कोशिश कर रहे थे तो बॉर्डर पे उन्हें रोका जा रहा था या उनके साथ मारपीट की जा रही थी। तो क्या आप लोगों को भी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा है या फिर जो आपके फ्रेंड्स फंसे हुए हैं वो इन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं? जैसे मैं रोमानिया बॉर्डर से आई हूँ, तो रोमानिया बॉर्डर पे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जो यूक्रेनियन सोल्जर्स थे वो मार रहे थे, नहीं। पोलैंड बॉर्डर पे सुनने को मिला था कि जो यूक्रेनियन सोल्जर्स थे वो स्टूडेंट्स को मार रहे थे। उनका जो भी एक्सटर्नल अफेयर है, तुम्हारी गवर्नमेंट हमारे साथ नहीं देगी, ऐसा करके कुछ। तो वहाँ पे मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा जिस बॉर्डर से मैं आई उस बॉर्डर पे तो नहीं हुआ, लास्ट तक भी नहीं हुआ। वहाँ के सोल्जर्स काफ़ी कोऑपरेटिव थे, उन्होंने धीरे धीरे करके सबको जो रोमानिया बॉर्डर की तरफ था उधर भेजा।
आप हमारे चैनल के माध्यम से भारत सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? यही कि जो बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं, आप प्लीज़ उनको जल्दी से जल्दी इधर भेज दीजिए, क्योंकि वो बहुत परेशान है। जैसे उन्हें महीने से खाना वगैरह नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियसली उनके घर वाले भी परेशान होंगे, वो खुद भी हैं। तो आप उन्हें जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट कीजिए। अच्छा, जब आप घर आई तो जाहिर सी बात है कि इतने बड़े जंग जीत के आई, तो माता पिता और एंड फैमिली की क्या रिएक्शन रही आपके लिए? सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन जैसे वहाँ पे बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं, तो उनकी भी जो पेन है वो उन्हें समझना चाहिए। तो खुश तो थे ही, बट उनके बारे में भी थोड़ा चिंता में थे। तो देखिए, यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है, रूस और यूक्रेन के बीच, उससे रचना उभर के बाहर आई है और ये लगातार भारत सरकार से कहना चाहती है कि जो भी इनके फ्रेंड्स वहाँ फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द बाहर लाया जाए। तो सबसे यही बड़ी बात है कि लोग बच्चे जंग जीत के आ गए और जितने भी भारतीय स्टूडेंट्स हैं वहाँ सब मेडिकल के छात्र हैं और हमारे चैनल के माध्यम से रचना जी खुश हैं, अपने घर तक पहुँच गई हैं, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं उदास है क्योंकि इनकी फ्रेंड्स बहुत सारी दोस्त जो है वहाँ फंसी हुई है। यूक्रेन की राजधानी कीव को ज़्यादा नुकसान हुआ है, ये तो वीडियोस या सामने आ रही है। हर दिन आप लोग भी न्यूज़ से अपडेट हैं, तो हर दिन आप लोगों के सामने आती होगी। बहरहाल, आप तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ यूं ही बने रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिलासा था कैमरा पर्सन पंकज फर्ज के साथ।